जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि 20 अक्टूबर को चुनाव है। आप सबसे आग्रह है कि हमारे पंचायत में 9 प्रत्याशी हैं। इसमें एक तो सिटिंग कैंडिडेट हैं, बाकी 8 आदमी हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप वोट देने जाने से पहले एक बार 10 मिनट सोचिए कि आप जिसको वोट दे रहे हैं, आपके विषय में, आपके पंचायत के विषय में, आपके आने वाली पीढ़ी के विषय में कितना आपको विश्वास दिला सकता है, आपके कितने कसौटी पर खरा उतर सकता है। आप देखिए तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। ये इस पंचायत की शोषित जनता चुनाव लड़ रही है, कमज़ोर जनता चुनाव लड़ रही है, गरीब जनता चुनाव लड़ रही है, अपने हक के लिए चुनाव लड़ रही है। विगत वर्षों में जो सरकार से कुछ व्यवस्था होता है गरीबों के लिए, वो व्यवस्था उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। जब मैं 2015 में रिटायर होकर आया फौज से, लोगों ने बोला कि भाई आप देश की सेवा करके आए हैं, अब आ करके आप हमारी सेवा कीजिए। मैं पूछा कि भाई कैसे सेवा करूं? तो बोला कि नहीं, आप में हमारा विश्वास है कि आप इस पंचायत के मुखिया हो गए, तो आप एक ईमानदारी से देश की सेवा किए हैं और यहाँ भी हमारी सेवा करेंगे। आप में विश्वास है कि आप जो हमारा हक है उसमें से आप नहीं खाएंगे, न किसी को खाने देंगे। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव न्यूज। आज हमारे साथ लाइव पे बने हुए रसौली पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी नरेश रावत जी। तो आइए इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं इनके चुनावी मुद्दे को कि क्या मुद्दा लेकर ये रसौली चुनाव मैदान में आए हुए हैं। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है आपका सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमारे लिए जो समय निकाला उसके लिए मैं काफ़ी आभारी हूँ। यहाँ पे सबसे मुख्य बात ये आ रही है कि चुनाव में आने का आपका मेन पर्पज क्या है? चुनाव एक तरह से आप देखिए तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। ये इस पंचायत की शोषित जनता चुनाव लड़ रही है, कमज़ोर जनता चुनाव लड़ रही है, गरीब जनता चुनाव लड़ रही है, अपने हक के लिए चुनाव लड़ रही है। विगत वर्षों में जो सरकार से कुछ व्यवस्था होता है गरीबों के लिए, वो व्यवस्था उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। जब मैं 2015 में रिटायर होकर आया फौज से, लोगों ने बोला कि भाई आप देश की सेवा करके आए हैं, अब आ करके आप हमारी सेवा कीजिए। मैं पूछा कि भाई कैसे सेवा करूं? तो बोला कि नहीं, आप में हमारा विश्वास है कि आप इस पंचायत के मुखिया हो गए, तो आप एक ईमानदारी से देश की सेवा किए हैं और यहाँ भी हमारी सेवा करेंगे। आप में विश्वास है कि आप जो हमारा हक है उसमें से आप नहीं खाएंगे, न किसी को खाने देंगे। ये विषय लेकर के, लोगों के विश्वास लेकर मैं चुनाव में उतरा और काफ़ी जनता का बहुत बढ़िया समर्थन है। चुनावी मुद्दा जहाँ तक रहा, मेरा 3 सबसे बड़ा मुद्दा इस पंचायत का। मुद्दाएँ तो बहुत सारी हैं, समस्याएं बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि जो पंचायत में हर वर्ग के लोग हैं, हर जाति के, हर समुदाय के लोग हैं, उनका आदर सम्मान सबका एक समान होना चाहिए। सबसे पहले आदमी के हमारा ये व्यू होना चाहिए कि हम मानवता के पुजारी हैं, न कि समुदाय के पुजारी हैं। इसमें हर साइड से सबका एक समान होना चाहिए, जो हमारे से हो सकता है, और अब ये जाति पाति की भावना हमारे से परे है। दूसरी बड़ी समस्या, आपको जनता सपोर्ट कर रही है रसौली पंचायत की? ये तो जनता बताएगी। आपको क्या लगता है? ये तो जनता का समर्थन, आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता से आपको रुझान मिलता होगा, आपको क्या लगता है? जनता का रुझान बहुत बड़ा मिल रहा है, तो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और इस आशीर्वाद को जनता वोट में परिवर्तित करने जा रही है 20 अक्टूबर को। और बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा विश्वास हमारे में अंदर उन लोगों का जगह है, जो दिखाई दे रहा है। जनता के सैलाब को जनता की आवाज़ से प्रस्तुत होता है। तो लाइव के माध्यम से आपको रसौली पंचायत की जनता भी देख रही है, जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप आगामी चुनाव को लेकर? जी, जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि 20 अक्टूबर को चुनाव है। आप सबसे आग्रह है कि हमारे पंचायत में 9 प्रत्याशी हैं। इसमें एक तो सिटिंग कैंडिडेट हैं, बाकी 8 आदमी हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप वोट देने जाने से पहले एक बार 10 मिनट सोचिए कि आप जिसको वोट दे रहे हैं, आपके विषय में, आपके पंचायत के विषय में, आपके आने वाली पीढ़ी के विषय में कितना आपको विश्वास दिला सकता है, आपके कितने कसौटी पर खरा उतर सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझे वोट दीजिए। इस जितने कैंडिडेट हैं उसके अंदर आप देखिए, उनके हिस्ट्री शीट को देखिए, उनके इतिहास को देखिए, जिसकी 40 साल 50 साल उम्र है, उनके जन्म कुंडली को देखिए, और उसमें जो अच्छा लगता है उसको आप वोट दीजिए, जिससे पंचायत का भविष्य बने, कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं और जनता आपको मौका देती है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो युवाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे रसौली पंचायत में? युवाओं के लिए
मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन सरकार से जो व्यवस्था है एक सीमित साधन है, तो युवाओं को जो सहयोग उसमें सरकार की तरफ से मिलता है उसमें मेरा पूरा सहयोग लगे, सारे उस फैसिलिटी को युवा हमारे अवेल्ड करें। महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के बारे में आपकी क्या राय है? हमारी तरफ से नहीं, ये सरकार की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से, केंद्रीय सरकार की तरफ से एक महिला सशक्तिकरण चला हुआ है और इसमें काफ़ी कुछ काम हुआ है जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो सुविधाएं महिलाओं को ऊपर से आएगी हमारे पास तक, जो हमारे कलम से होना, हमारे हाथ से होना होगा, उसमें थोड़ी सी अतिशयोक्ति नहीं होगी, उसमें थोड़ी सी भी कटौती। मैं अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़कर भी उन महिलाओं के अधिकार को जिलाने का प्रयास करूंगा। चलिए जी, डेली लाइव न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।